हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग फिर से CCRSA का जो है आज मैथ्स का सेशन लेकर के आए हैं आपके पास। और इससे पहले मैं आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है और आपको कंटिन्यू वो वीडियो मिलते रहेगा। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी कहूँगा, जो आप एक सेट जरूर बनाइए। आप मार्केट में कोई भी LDC UDC का सेट उठा करके आप बना लीजिए, और उसमें अगर कहीं आपको दिक्कत होता है किसी भी सेक्शन में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां पे आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। तो चलिए हम लोग मिक्स क्वेश्चन इस सेशन के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अभिनव एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है। यानी अभिनव है 10% वस्तु को लाभ पे बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 5 रुपया कम में बेचता तब उसे 16.2/3% का लाभ प्राप्त होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है, 10% लाभ पे बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब CP क्या होता है, किसी भी वस्तु का 100% हम मान लेते हैं, और SP क्या होता है, यानी 10% लाभ पे बेचा है, यानी 110 रुपया में बेचा। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप ये X इसको मान लीजिए। ठीक है, ये 100X है, ये 110X है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहा है, यदि उसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, इसका मतलब क्या, ये 90X में खरीदता, 10% इसका कम कीजिएगा कितना हो जाएगा, 90X। उसके बाद कह रहा है और 5 रुपया कम में बेचता, यानी इतना तो है लेकिन इससे 5 रुपया कम में वो बेचता, तो उसको क्या होता, 16.2/3% का लाभ होता। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए, ये CP है और ये आपको SP है। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP बाय CP इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप चैप्टर वाइज अभी से ही सारा का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी एक बुक है आपके पास, उससे आप उस कॉन्सेप्ट को और जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ P% आपको दिया हुआ है और इससे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ये आपको क्या है, CP है, ये आपको SP है। यानी P% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 16.2/3, यानी 50/3%। ठीक है, और इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20X माइनस 5 अपॉन आपको 90X इंटू 100, ये इसके बराबर हो जाएगा। काफी इजी हो गया क्वेश्चन। अब ये देखिए 2 टाइम्स ये आपको 30, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 15, तो कितना आ गया आपको, 20X माइनस 5 इक्वल टू 15, यानी 20X इक्वल टू 20, X इक्वल टू 1। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वस्तु का CP क्या होगा। तो CP हम लोग पहले क्या माने थे, 100%, यानी 100X, 100X, और X का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो यानी आपको CP इसका क्या हो जाएगा, 100 रुपीज। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 11 मीटर चौड़े कपड़े की कितनी, यानी मीटर में आवश्यकता होगी, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको 24 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए एक शंकु आकार का आपको एक तंबू है, यानी कोंक आकार का, साइज कैसा है, कोंक का, और इसका हाइट दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, 24 मीटर में है। और आपको ये पूछ रहा है इस पे कितना कपड़ा, 11 मीटर का जो है कपड़ा कितना आपको लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आप एक ये फाइंड कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है, ये आपको पता लगाना है, जो आपको इसमें कपड़ा जो लगाइएगा कहाँ लगेगा। कपड़ा तो इसके ये जो है आपको बेस में तो नहीं लगाइएगा, बेस पे कपड़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे तंबू खड़ा रहेगा तो कपड़ा कहाँ लगाते हैं, ऐसे लगाते, इसमें लगाएंगे, ना कि इसके बेस में। ठीक है दोस्तों,
ये आपको पता होगा, अगर घर में कभी यूज होता है तो आप देखिएगा, कपड़ा कभी भी लगता है तो इसके यहाँ पे लगता है, यहाँ पे जो लगेगा तो इसका एरिया निकालेंगे, ना कि इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और ना ही इसका आपको वॉल्यूम निकालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, एक कोण का पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है आपको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपको इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां हम इसका यूज करेंगे, तो यहां देखिए आपको ये होता है, आपको ये एल होता है, इसको हम लोग सेलेंट हाइट बोलते हैं शंकु का, तो इसको एल कहा जाता है। तो यहाँ पे एल आपको फाइंड करना, अगर इसका हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, यहाँ इसको जो निकालेंगे, यहाँ हाइट दिया हुआ है, यहाँ रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब एल हमको पता करना है, तभी जाकर के हमको कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो कर्व सरफेस, इसका जो ये जो रिलेशन होता है, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रिलेशन होता है, ये होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर मान के चलिए थीटा इसको मानते हैं, और ये बेस होता है। तो ये क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 24 और 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है दोस्तों। 7, 24, 25 ये जब भी देखिए तो ये ट्रिपलेट होता है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। यहाँ पे बैठाइएगा इसको तो देखिएगा ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एल कितना निकल गया 25। अब हमको क्या करना है, अब ये पाई आर एल निकाल देना है। यहां निकाल दीजिए और इसमें 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल कपड़ा निकल जाएगा, यानी पाई आर एल अपॉन 11, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 25 अपॉन 11, यानी 7 से बन गया ये 2, यानी आपको 50 मीटर का कपड़ा चाहिए, जो इस तंबू को जो है आपको तंबू को बनाने में कितना मीटर का कपड़ा चाहिए, आपको 50 मीटर का कपड़ा चाहिए। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जब 18, 24, 20 और 25 से न्यूनतम संख्या ए को विभाजित किया जाता है, ठीक है, विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है, लेकिन ए को 11 से विभाजित करे, यानी डिवाइड करे, तो आपको 11 से विभाज्य होता है, ठीक है। वही संख्या, यानी कोई भी संख्या ऐसा है जो 18, 24, 20 और 25 से उसको डिवाइड करते हैं, तो आपको रिमाइंडर क्या आता है 5 आता है। क्या सब संख्या है 18, 24, उसके बाद आपको 20 और 25। ये ऐसा संख्या, किसी भी संख्या को x कोई संख्या है, इसको इससे डिवाइड करते तो प्रत्येक स्थिति में आपको क्या आता है 5 रिमाइंडर आता है, यानी शेषफल आता है। और इसी संख्या को अगर 11 से डिवाइड करते तो ये आपको पूरी तरह से कट जाता है। ये क्वेश्चन है, तो आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्या करा, ए में 1000वें स्थान पे कौन सा अंक होगा, ए का जो 1000वां स्थान होगा वो कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बार पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2। 24 को कितना लिख सकते हैं, यानी आपको 2 पे पावर 3 इंटू 3। 20 को कितना लिख सकते हैं 5 × 2 पे पावर 2, और 25 को ये 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा पावर वाला है उसको ले लेते हैं, यानी इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 3 पे पावर सबसे ज्यादा कितना है आपको 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 × 8 × 25, यानी आपको 1800 आ गया इसका एलसीएम। आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम भी इतना ही आएगा। अब क्या करना है, अब ये देखिए ऐसा संख्या है, अगर इसमें अब अगर 11 से डिवाइड कर दे और ये 5 ऐड कर ले तो क्या होगा, ये संख्या आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहां देखिए 1800 x प्लस आपको 5, ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, और यही आपको x फाइंड करना है। कितना बार, यानी x का वैल्यू हम लोग
1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। और चेक करेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे, जो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो आपको संख्या जो मैंने आपको यहाँ पे x ही बताया था, मान के चलिए वो संख्या हम m माने थे, तो वो संख्या यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसको इतना कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो क्या कीजिए, 1800 में ये 11 से डिवाइड कर लीजिए, उसका जो रिमाइंडर आएगा इसमें ऐड करके यहाँ पे 1 2 3 रखते हैं। तो कितना आ गया, 1 6 आपको 5 यहाँ पे सॉरी 7 होगा, यहाँ पे 6 4 3 और यहाँ पे 7 बचा। इसी को इतना भी लिख सकते हैं 7x प्लस आपको 5/11। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू रखिए, 1 रखिए यहाँ पे, अब 5 रखिए, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। 11 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखिए, 7 × 2 14 + 5 19, आपको 11 से डिविजिबल नहीं। 3 रखिए, 21 + 5 26, आपको 11 से डिविजिबल नहीं। 4 रखिए, आपको 7 × 4 28 + 5, देखिए यहाँ पे ये डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप 4 रखिएगा और इसको मल्टीप्लाई करके इसको गुना कीजिएगा, तो ये टोटल आपको संख्या ही निकल जाएगा और ये आपको 11 से डिविजिबल भी होगा। और जो मैं आपको 18 24 और 20 और 25 जो था, इससे भी डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये जो रिमाइंडर बचेगा ये 5 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए रखिए, यानी आपको 7200 + 5 ये संख्या आ गया, यानी 7205 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट में आपको क्या पूछ रहा था, ए में, यानी ये m के जगह पे ए संख्या पहले से आपको दिया हुआ है, तो ये ए में कौन सा हजारवां स्थान पे कौन सा संख्या, यानी आपको 7 है, यही आपसे पूछ रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो एक बार आपको समझ में आ गया तब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार ये आपको रिवर्स करके आप देख सकते हैं, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है आपको एक प्याले में 90 लीटर शराब है, इस प्याले से 9 लीटर शराब निकाली जाती है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है, तो प्याले में अब कितनी शराब बचेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, मान के चलिए nवीं प्रक्रिया बार आपको शराब निकाला जाता है, यानी इतना प्रोसेस से आपको निकाला जाता है। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं, मान के चलिए ए आपको टोटल अमाउंट है जो भी आपको पदार्थ है, उसके बाद आपको 1 - आपको B/A जितना बार आपको ये निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो इतना निकाला जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को बनाने के लिए, ये A क्या होता है, टोटल अमाउंट, उसके बाद ये B क्या होता है, जितना आपको निकाला गया है। ठीक है, निकालने वाला का जो संख्या है, उसके बाद ये कर देते हैं, इसको सॉल्व कर दिया, n कितना बार ये प्रक्रिया दोहराया गया है, मतलब कितना बार ये प्रक्रिया किया गया। तो जैसे एक बार इसे बना लेते हैं, यानी 90 है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, बी का वैल्यू 9 और एंड 2। इस पे बनाइए इसको, 1 - 9 हो जाएगा अपॉन 90 और ये 2, यानी 90 × 81 90 81 90। ठीक है, ये 90 90 गया, आपको ये 10, ये आपको कितना 9, यानी 729, ये इतना आ गया। आप इस फॉर्मूला को भी याद रखें, या फिर आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, जो दिया हुआ है, मान के चलिए ये दिया हुआ है और जितना बार निकाला जा रहा है, और जितना निकाला जा रहा है इसमें से घटा दीजिए, यानी 81 हो जाएगा और बाय 90 कर दीजिए। ठीक है, और कितना बार किया जा रहा है उसको सिर्फ आप उतना बार मल्टीप्लाई करते चलिए, इससे भी आपको फाइंड हो जाएगा। ऐसे अगर सोच सकते हैं तो आपके लिए ये इजी होगा इस फॉर्मूला को रखने से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग इकाई है, त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि 60 डिग्री का कोण वृत्त के केंद्र में स्थित होता है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको सर्कल का एरिया दिया हुआ है 616। तो 616 देखिए, तो इसका त्रिज्या सबसे पहले निकाल लीजिए। त्रिज्या कैसे निकालिएगा, πr² =
आपको 616 होगा, 616, यानी आपको ये 22/7 आर स्क्वायर अपॉन आपको 6 ये हो जाएगा, यानी 2 5 और आपको ये 6 28, यानी आर स्क्वायर इजकल टू 196, आर इजकल टू आपको 14। आर का वैल्यू हमको यहां से फाइंड हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि 60 डिग्री का कोण वृत्त के केंद्र में स्थित हो, अगर 60 डिग्री का कोण आपको वृत्त के केंद्र में स्थित हो, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको क्या कह रहा है, त्रिज्य खंड का, यानी इसका जो है आपको परिमाप निकालिए। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी चीज का क्या होता है, जितना भी आपको ये दिया हुआ साइड का आपको सम होता है। अगर इसका परिमाप निकाले इस बोर्ड का, तो चारों और जो जितना भी ये कॉर्नर है, इसको इसके साइड को ऐड कर दीजिए तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो इसका सबसे पहले तो अब ये देखिए आर तो निकल गया 14, और ये हमको एल निकालना है। तो एल कैसे निकालते हैं, एल निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, वृत्त का सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो अब एल यहां से फाइंड कर लीजिए, ये 1/6 हो जाएगा, ये 2 इंटू पाई बाय और आर आपको 14, यानी 2 कितना आ गया 3, आ गया कितना आपको 44/3, यानी आपको 166 इतना आ गया। और यानी इसमें ऐड कर लीजिए, यानी 28 और इसको ऐड कर लीजिए, इसका टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा। तो टोटल पेरीमीटर इसका क्या हो गया 42.66। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या किए, वृत्त का आपको एरिया निकाल लिए, एरिया दिया हुआ था, एरिया से हम लोग क्या किए, रेडियस निकाल लिए। रेडियस निकालने के बाद हमको सरकमफ्रेंस ये जो दिया हुआ है, इस आपको फिगर का हमको पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर निकालने के लिए हमको इस लंबाई का तो पता था, इस लंबाई का पता था, लेकिन ये लंबाई हमको पता नहीं था। तो ये लंबाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इस लंबाई को निकालने के लिए ये जो आपको कर्व ये है, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड का लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और एल निकाल लिए, तीनों को ऐड कर दिए तो इसका पेरीमीटर निकल गया। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि 10 अंकीय एक संख्या, आपको संख्या क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, वैसे आप देख लीजिए, 1330x558y2 ये संख्या है। ठीक है दोस्तों, और संख्या 88 से डिविजिबल है, यानी 88 से ये संख्या आपको पूरी तरह से डिविजिबल है, डिवाइड है। तो आपको x प्लस वाई का वैल्यू यहां से फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी पूछा जाता है, हो सकता है आपको सेट में मिल जाए, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूं। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 88 पे आइए। 88 को 8 इंटू आपको 11 इंटू 8 लिख सकते हैं, और 8 से जो आपको नंबर डिवाइड होगा वो कंफर्म है, जो आपको 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो यहां याद रखिए 4 से ये डिवाइड होगा ही होगा, जो संख्या 8 से डिवाइड है वो संख्या आपको 4 से भी डिवाइड होगा। तो अब सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं। वैसे आपको 8 का रूल क्या है, तीन संख्या, अगर कोई तीन संख्या कंटिन्यू अगर 8 से डिवाइड है तो वो टोटल संख्या आपको 8 से डिवाइड होगा। और 4 में क्या होता है, अगर दो संख्या अगर डिवाइड है 4 से, इसका मतलब वो टोटल संख्या क्या होता है 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे y2 है, यहाँ पे क्या रखिएगा, जो ये संख्या आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 रखिए, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, यानी 12 रखेंगे, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रखिए 1 8 1 2 और 8 से भी डिवाइड कीजिएगा, यानी टोटल संख्या को, टोटल संख्या को अगर x नहीं दिया रहेगा, टोटल संख्या दिया रहेगा, तो टोटल संख्या ये आपको 8 से भी डिवाइड गारंटी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं। तो यानी यहां से y का वैल्यू क्या आ गया, आपको y का वैल्यू आपको 1 निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है, यहाँ y का वैल्यू 1 निकल गया। अब क्या करते हैं, इसको यहां से सबको घटा लेते हैं। 1 में से 2 जाएगा -1, 5 में से 8 जाएगा आपको, ऐसे आप टोटल ऐड भी अल्टरनेट 11 का क्या होता है, 11 का जो ये होता है x y z ये मान लेते, तो इसमें से इसको घटा, इसको ऐड करते, इसको ऐड करते हैं, घटा करके अगर 0 आ जाता है या 11 का डिविजिबल आ जाता है तो टोटल संख्या क्या होता है,
ये 11 का डिविजिबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मान के चलिए हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं और टोटल को लिख करके 0 के बराबर कर दे या 11 के बराबर कर दे, तो ऐसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 में से 8 जाएगा -3, x में से 5 जाएगा x -5 हो जाएगा, 3 में से आपको 0 जाएगा 3 हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2 हो जाएगा। ये 3 कट गया, बचा क्या -2 -1 -5 x -8। ये आप 0 के बराबर कर लीजिए, यानी x इक्वल टू आपको क्या आ गया 8 आ गया। आप यहाँ पे 8 रख लीजिए, टोटल संख्या को 11 से डिवाइड कीजिए, आपको ये टोटल संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। और ये टोटल को आप 4 से डिवाइड कीजिए या 8 से डिवाइड कीजिए, ये 4 से भी और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप। और आप इसको टोटल यानी टोटल संख्या को 88 से भी डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको डिवाइड हो जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर लेकर के चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप बताइए x + y का वैल्यू कितना आ गया, 8 + 1 9। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 54 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है और अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% है। तो 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। तो 9वीं और 10वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिए आपको काफी मजा आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, आपको 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, और 4 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है आपको, 48 दिया हुआ। और अगली 4 संख्या का जो औसत है आपको इसका आपको 25% है। ठीक है दोस्तों, इसका 25%, इसका मतलब 1/4 यानी 12 ऐड हो जाएगा, यानी 60 आपको ये हो जाएगा। क्या किए, ये 1/4 से निकाले यानी 12 निकला और 12 इसमें ऐड कर दी, तो ये संख्या आपको इसका एवरेज जो निकल गया 60 निकल गया। अब यहां देखिए, इसको देखिए, ये 54 से इसको तुलना कीजिए, कितना कम है आपको। इसमें अगर 6 ऐड करेंगे ये 54 पूर जाएगा, कितना आपको, ये 48 से ये ज्यादा 64। उसके बाद इसमें कितना माइनस कर देंगे, जी 54 सबको हम क्या किए, इक्वल कर लिए। ठीक है, अब ये देखिए इतना कर लिए, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 24, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 24, ये माइनस में हो जाएगा। यानी टोटल आपको इसका जो सम होगा ये आपको 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब जो बचा ये देखिए 4 संख्या का और 4 संख्या का ये निकाल लिए। अब 4 ये 8 संख्या का तो काम हो गया, अब बचा क्या 3 संख्या का, और 3 संख्या का हमको सम निकालना है। ठीक है, 3 संख्या का, अगर यहाँ पे 2 3 बचता तो बाद में ऐड कर लेते। ये 3 संख्या का सम कैसे निकालेंगे, यानी 54 × 3, और ये जो बचा हुआ है रिमेनिंग, इसको 0 ऐड कर लीजिए। ये 3 संख्या जो आपको रिमेनिंग बचा हुआ है उसका सम निकल जाता है, और लास्ट में आपको 9वीं 11वीं और 10वीं संख्या दिया हुआ, वही तीनों संख्या का ये सम हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं इस तरीका से। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कंटिन्यू 1-2 दिन करवाऊंगा, जिससे आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो अब 9वीं संख्या है, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो आपको 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, 11वीं संख्या को अगर x मानते तो ये x आपको 8 अधिक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। ये तो आपको मेरा माना हुआ सही हो गया, यानी इस तरह से ये फुलफिल कर रहा है, और इस तीनों का सम कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 54 × 3 के। इसको ऐड कर लीजिए 3x और ये 8 + 4, यानी 3 कॉमन ले लीजिए तो x + 4 = 54 × 3। ये 3 कट गया, यानी x = आपको 50 निकल गया। अब लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, 9वीं और 10वीं संख्या का औसत क्या होगा। ये देखिए इसका और इसका औसत पूछ रहा है, यानी x + x यानी 12, यानी आप देखिए x और x को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका तो औसत आपको क्या आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा, और 8 + 4 12 है, इसका आपको 6 आ जाएगा। यानी आपको ये जो आपको एवरेज निकल गया, यानी 56 हो गया। ऑप्शन आप देख लीजिए, यानी काफ़ी इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ईजी आपको पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए, लेकिन मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन अभी कंटिन्यू 2 से 3 करवाऊंगा, जिससे आपको इसमें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए।
उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, और सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। यानी राजू की आय जो है और व्यय, आय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों, इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय व्यय से 20% अधिक है। यानी ये अगर 100 है तो ये आपको कितना 120 है, यानी 6:5 में है। यानी ये 5 रुपया तो ये 6 रुपया आपका, यानी आपका एक्सपेंडिचर, यानी आप कमाते 6 रुपया और खर्च कितना कर रहे हैं 5 रुपया, तो आपका बचत कितना हो गया, सेविंग कितना हो गया, 6 में से 5 गया, 1 रुपया आप बचत कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है, 60% वृद्धि करता है किसमें, इनकम में, और व्यय में 70%, तो 60% इसका कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो गया आपको 96 और 0 यानी 9.6 आ गया, और इसमें 70% इंक्रीज करते हैं, ये कितना आ गया 8.5। तो अब ये देखिए, ये आपका इनकम हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये सेविंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा 0.1। तो अब ये इससे कितना प्रतिशत कम है ज्यादा है, ये आपको निकालने के लिए बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी, अब देख लीजिए। तो यहां पे क्या हो गया, सॉरी यहां पे आपको 0.1 नहीं 1.1 होगा, क्योंकि 9 यानी 6 5 गया 1 और 9 में से 8 गया आपको 1, और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कितने प्रतिशत से बढ़ेगी। तो यदि 0.1 आपको बढ़ा है तो परसेंटेज निकालना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी 0.1 इसमें से इसको घटाते हैं और ये आपको बेस मानते हैं 1 बाय ये, यानी 10% से इंक्रीज करेगी इसका आपको ये जो सेविंग है। पहले 1 रुपया था, अब 1 रुपया 10 पैसा है, तो यानी 10 पैसा यानी 10% से इसका इंक्रीज किया। पहले 100 रुपया था तो अब इसका 110 रुपया हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इसमें कुछ नहीं है, आप भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। ए बी और सी, ए बी सी और डी किसी काम को अलग अलग यानी क्रमशः 12, 16, 24 और 36 दिन में समाप्त करता है। ए कितना दिन में 12 दिन में, बी कितना दिन में आपको 16 दिन में, आपको सी कितना 24 डेज में, और डी कितना आपको 36 डेज में ये काम करता है। उसके बाद कह रहा है एक काम की शुरुआत करता है तथा प्रत्येक एक दिन पे क्रमशः बी सी और डी काम में शामिल हो जाते हैं, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो आप पहले एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। तो ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम टोटल वर्क हो जाता है, और मैं आपको बताया हूं कई बार बता चुका हूं, टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इस टाइम एंड वर्क में ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो यानी टोटल वर्क यानी एलसीएम जो निकालते हैं इसका, ये टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद ये डे है और इससे इसमें डिवाइड करते तो ये क्या निकल जाता है, हमारा इसका इफिशियंसी निकल जाता है, यानी कार्य करने का क्षमता, एक दिन में वो कितना काम करता है। तो यहाँ देखिए इसका जो निकालिएगा तो सबसे पहले देखिए सब में क्या हो रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, यानी 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, 6 इंटू 4 और आपको 6 इंटू 9 इंटू 4। तो ये देखिए 4 तो कॉमन आ गया। अब 3, 4, 6, 9 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ये आपके लिए इजी होगा। इसका कितना होता है 36, यानी टोटल आपको कितना आ गया 36 इंटू 4 144। टोटल वर्क आपको इतना निकल गया। अब ये देखिए इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, यानी ये कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा, यानी ये आपको 12 ही आ जाएगा, ये आपको 9 आ जाएगा, ये आपको कितना 4 गया यानी 6 आ जाएगा, ये आपको कितना 4 आ जाएगा। ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस सारा काम लोग क्या के इफिशियंसी निकाल लिए। अब क्या करा क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, एक काम की शुरुआत करता है, कह रहा है एक काम की शुरुआत करता है। यहां बात ध्यान देने वाली बात है,
एक काम की शुरुआत किया, उसके अगले दिन क्या करता है, सब धीरे धीरे शामिल होते जाता है। यानी पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन ए प्लस बी काम किया, तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी काम किया, चौथा दिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये कंटिन्यू करने लगा। इस तरह का स्टेटमेंट है। ए काम की शुरुआत करता है तथा प्रत्येक एक दिन पर क्रमशः बी, सी और डी आपको जुड़ते जाता है। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब आपको ये इजी हो गया। अब टोटल वर्क कितना करेगा एक दिन में, ये लोग एक दिन में कितना वर्क करेगा। सबसे पहले तो ये 12 काम किया पहला दिन, उसके बाद ये दोनों मिलकर के कितना काम किया, 21 काम किया। उसके बाद ये तीनों मिलकर के कितना किया, आपको 27 काम किया, और चारों मिलकर के कितना काम किया, 10, 9 आपको 12, 31 काम कर लिया। यानी 4 दिन में ये लोग कितना काम कर लिया बताइए। इस टोटल को ऐड कर लीजिए तो 4 दिन में टोटल इतना काम कर लिया। कितना, 12 यानी 33 आपको, यानी 6 यानी कितना हो गया 91। यानी 4 दिन में ये लोग काम कितना कर लिया, 91 काम कर लिया। अब 144 में से 91 काम कर लिया, रिमेनिंग काम कितना बचा, यानी 3 आपको 53 काम बच गया। और 53 काम किस रेशियो से, किस इफिशियंसी से किया जाएगा। अब तो ये कंटिन्यू आपको ये चारों काम कर रहा, अगला जो ये काम करेगा ये 31 इफिशियंसी से करेगा। तो 31 इफिशियंसी से इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताया टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, और हमको टाइम निकालना है तो इफिशियंसी यानी टोटल वर्क बाय इफिशियंसी कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, और टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये आपको वर्क दिया हुआ है, टाइम इफिशियंसी दिया हुआ है, टाइम निकालना है। यानी 4 दिन तो ये लगा, और उसके बाद आपको इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इतना टाइम लगा। तो टोटल कितना हो गया, यानी 5 डेज लगा इसको, और बचा कितना 2 और 2, यानी इतना डेज इसको काम समाप्त करने में, यानी इस काम को खत्म करने में इसको इतना डेज लगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं आपको कंटिन्यू आपको जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है 2 + x + √2 - x अपॉन 2 + x - √2 - x इक्वल टू 2। इसमें x आपको फाइंड करना है। बताइए कैसे फाइंड कीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। अब कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर a/b कोई आपको फ्रैक्शन है तो इसमें एक बार a + b कर सकते हैं, एक बार a - b कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलिए a/b है और b/c है, a/b है और b यहाँ पे c/d है। ये कंपेंडेंडो या डिविडेंडो जो होता है a + b, a - b, उसके बाद आपको इसमें भी सेम होगा c + d। ये याद रखिएगा, c - d ये इक्वल होता है। ये इसको नहीं याद रखेगा, इसको याद रखिएगा। कंपेंडेंडो या डिविडेंडो जो होता है a/b = c/d होगा, तो इसको a + b, a - b और c + d, c - d लिखेंगे। ये आपको इक्वल होता है। यही होता है कंपेंडेंडो एंड C&D रूल होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसका रूल यूज करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन काफी इजी होगा। आप नोट कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कंपेंडेंडो या डिविडेंडो, इसको a मानते, इसको b मानते, इसको a मानते, इसको b मानते हैं। देखिए सेम है, a है, b है और b है, और यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे और इससे इसको घटाएंगे। यानी जब ऐड कीजिएगा तो ये और ये कटेगा, 2 √2 + x बचेगा, और एक बार इसमें से इसको घटाइएगा तो ये घटेगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 √2 - x हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। एक बार इसमें से इसको ऐड कीजिएगा तो ये कटेगा, और एक बार इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कटेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 + 1 हो गया और 2 - 1 हो गया, क्योंकि मैं आपको बताया था a/b
और सी बाई डी होगा, तो दोनों में यूज करते ए प्लस बी, अब बी ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, यही रूल मैं आपको बताया। तो अब देखिए ये 2 2 कैंसिल, और आपको कितना आ गया यहाँ पे, ये 3 आ गया। दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इजकल टू 9। सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस एक्स इजकल टू 18 माइनस 9x, यानी आपको x यहाँ से निकल जाएगा 10x अपॉन इक्वल टू आपको 16, यानी x इजकल टू कितना निकल गया 8/5। आपका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है सेशन तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।